अब खबर यूपी के जनपद फिरोजाबाद से है, जहां फिरोजाबाद के लोकप्रिय सदर विधायक मनीष असीजा के पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल आज सदर विधायक के सुपुत्र शुभांकर असीजा के विवाह का रिसेप्शन कार्यक्रम लेजर फार्म हाउस पर आयोजित है। महाकुंभ में गंगा जी की गंदगी पर बड़ी टिप्पणी, समाजवादी पार्टी को लिया आड़े हाथ, दिल्ली में बीजेपी सरकार बनने के सवाल पर दिया सीधा जवाब, वहीं विरोधियों को दे डाली नसीहत। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव द्वारा लगाए गए महाकुंभ के आरोपों पर भी उन्होंने किया पलटवार। अमेरिका से भारत लाए गए भारतीयों की वायरल वीडियो पर भी दिया जवाब। क्या कुछ कहना था उनका, आप स्वयं देखिए। खास रिपोर्ट UP24 जनपद फिरोजाबाद। समारोह है, देखा जिसको अब मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, लेकिन सवाल ये भी चर्चा में रहा था कि जो मुख्यमंत्री को हराएगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। आप कैसे देखते हैं? मैं इसको इस रूप में देखता हूं, नारी सशक्तिकरण की दिशा में उठाया गया एक अनुपम कदम है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम नरेंद्र मोदी जी के पार्लियामेंट में पास किया। परिसीमन आयोग तय करेगा कि कौन सी महिला आरक्षण की सीट होगी, लेकिन जब हृदय से उन्होंने महिला आरक्षण किया है, ये पार्टी के हाथ में है, आयोग के हाथ में नहीं है। पार्टी ने दिल्ली जैसे महत्वपूर्ण राज्य जो हमारी कैपिटल है, पॉलिटिकल कैपिटल है, उसका महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को बना करके अपने जो उद्देश्य था उसको पूर्ति की है। पहले तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो आदिवासी समाज से आती हैं, उड़ीसा से आती हैं, महिला हैं, उनको राष्ट्रपति बना करके अपनी भावनाओं को व्यक्त किया कि हम महिला आरक्षण के कितने और महिला सशक्तिकरण के पक्ष में। दूसरी रेखा गुप्ता अगर महिला ना होती, पुरुष होती, तो वो जिलाध्यक्ष रह चुकी हैं, भाजपा की मेन पार्टी की महामंत्री रह चुकी हैं, पार्षद रह चुकी हैं और दिल्ली जैसे जगह की मेयर रह चुकी हैं। इसके अलावा महिला मोर्चा जो आधी आबादी है उसके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। तो अगर हम उनको महिला पुरुष का विभेद ना देखें तो भी उनमें वो सारी योग्यताएं जो किसी पुरुष में होती हैं। किस तरह की उम्मीद है कि महिला को मुख्यमंत्री बनाया गया, क्या उम्मीद है? दिल्ली को यूएनओ को वो बहुत अच्छी तरह जानती हैं, क्योंकि एक बूथ अध्यक्ष से लेकर यहाँ तक आई हैं, तो दिल्ली राज्य को वो जानती हैं। और दूसरी बात, 27 साल के संघर्ष से निकल के आई हैं। दूसरी बात यह है कि उनके कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी है। जो लोगों ने ये कहा था कि एक्चुअली जब कोई नया आदमी कहीं भी जाता है तो सबको बेईमान बताता है। केजरीवाल जी, चूंकि ये लोग पॉलिटिकल नहीं थे, उसके पहले सभी पार्टी दिल्ली में राज कर चुकी थी, तो उन्होंने कहा कि ये सब बेईमान होते हैं, हम लोग ईमानदार रहेंगे, लोकपाल लाएंगे, बैगन आर में चलेंगे, छोटे से घर में रहेंगे, कुर्ता पजामा भी नहीं पहनेंगे, मफलर बांधेंगे, खांसेंगे, आम आदमी की तरह अपने को व्यक्त करेंगे। लेकिन वो हिंदुस्तान की धरती पे महा बेईमान निकले और उसी की सजा उनको मिली है। अगर वो ईमानदार होते तो उनको हटाना भी 20 साल कठिन होता। तो जिस मेरिट पे आए थे वही सबसे बड़ी उनकी डिमेरिट हुई है। तो हमारे मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के कंधों पर भी एक बहुत बड़ा भार है कि जो हमारा संकल्प पत्र है, जैसे कहा गया कि 1500 की पेंशन को 2000 करेंगे, 2 को 2.5, 2.5 को 3, KG से लेके PG तक पात्र गरीब छात्रों को गवर्नमेंट कॉलेजेस में टोटल फ्री एडमिशन होगा, 2 सिलेंडर देंगे, होली दिवाली देंगे, 500 रुपए में केवल वो देंगे, बिजली। फिर टर्निंग पॉइंट तो मोदी जी का बयान था, जब पहली सभा में ही उन्होंने ये कह दिया, क्योंकि ये रेवड़ियों से ही सरकार बन रही थी, तो उन्होंने कहा कि जो जन कल्याणकारी योजनाएं आम आदमी पार्टी की सरकार की वो यथावत रहेंगी। अब यहाँ से तो हमने इलेक्शन शुरू किया, बल्कि उसमें गुणात्मक सुधार होगा और उसमें से जो है भ्रष्टाचार मुक्त होगा। तो दिल्ली की जनता ने कहा कि अब जहां हम पा रहे हैं वो तो पा ही रहे हैं, प्लस 500 रुपए पेंशन तीनों बढ़ा के देंगे और तमाम सारी योजनाएं थी। एक सबसे बड़ी बात है जो मैंने अपने प्रचार में वो कहा कि आप भाजपा ही हैं दिल्ली की जनता, क्योंकि 14 में लोकसभा के चुनाव में 7 जिता दिए, विधानसभा में आपकी सरकार आपकी बना दी, फिर 19 में हमारे 7 जिताए, फिर उनकी सरकार बनाई, फिर 24 में हमारे 7 जीते। इसका मतलब भाजपा ही है वहां की जनता। लेकिन कुछ कल्याणकारी योजनाओं की वजह से वो लोअर मिडिल क्लास उनको वोट देता था। तो हमने वहां से शुरू किया जहां से उन्होंने योजनाएं देना शुरू की थी। दूसरी, तू मैं की राजनीति बंद करो, आरोप प्रत्यारोप की बात करो, बंद करो
और अब यदि भाजपा को, जैसे अभी भी 3 बार एमपी बनाए हैं, अगर सरकार बना देंगे फिर हमारे किसी पदाधिकारी पर किसी पे लांछन लगाने का कोई अवसर नहीं मिलेगा। फिर देखें भाषण में मंडल अध्यक्ष क्या कहता है, किसकी कोर्ट में हम बॉल फेंकेंगे। स्नान योग्य नहीं है, बेहद विषैला पानी बह रहा है, क्या सरकार की कमी है? नहीं, ऐसा इसलिए मैं सरकार की कमी नहीं मानूंगा। बहुत क्यूसेक पानी भेजा जा रहा है और गंगा यमुना में अभी पानी है, लेकिन मैं जहां मनीष असीजा जी के यहाँ शादी में आया हूं ना, अभी इनके हाथ पांव फूलने शुरू हो जाएंगे कि कहीं टाइम पे तंदूर तो बैठ ना जाए, अचानक 9 बजे पीक पे हजारों लोग आ जाएंगे। तो जहां पर 53 करोड़ लोग आ रहे हों तो स्वाभाविक बात है कि छोटी मोटी लैप्स वहां पर होने की संभावना है। 100 लोगों की बारात हमें महीनों से हेडेक देती है। सर, अखिलेश यादव का बार बार सरकार पर कुंभ में रुपए आपद धनराशि खर्च न करने का आरोप लगा रहे हैं कि कह रहे हैं कि सब गोलमाल है। सर, आप कैसे देखते? गोलमाल करने की जिनको आदत होती है वो हर अगली फिल्म को गोलमाल ही मानते हैं, ऐसा नहीं है। मुसलमान वोटों के तुष्टीकरण, संतुष्टीकरण, एकत्रीकरण, ध्रुवीकरण और अपने पक्ष में वोट डालने के लिए सनातन और सनातनी त्योहारों के खिलाफ आलोचना करना, ये सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों की एक आदत पड़ गई है। सर, लास्ट क्वेश्चन है सर, उत्तर प्रदेश में विधानसभा का सत्र चल रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग अमेरिका से भारत लाई गई भारतीयों पर वीडियो डालकर हवाई जहाज में लाने पर आपत्ति दर्ज करा। इनमें बहुत से फेक वीडियो हैं जो हमारे कंट्री के हैं भी नहीं, लेकिन एक्सटर्नल अफेयर मंत्रालय इस मामले में बहुत गंभीर है। नरेंद्र मोदी जी राष्ट्र सर्वोपरि हमेशा मानते हैं।